हम लोग देर तक बैठ के काम करते रहते हैं तो सिर कभी सही मुद्रा में नहीं रहता है, तो अक्सर 50 साल की उम्र के बाद दिक्कत पड़ती है। डॉक्टर कहता है अब आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है। दवाई क्या है? कुछ नहीं है, फिजियोथेरापिस्ट के पास जाओ, समय है नहीं आपके पास। तो मैंने सोचा है एक्सरसाइज आपको शेयर करता हूँ, करके देखिएगा, शायद फायदा मिले। और फिर बाद में मैं फोन नंबर बताऊंगा तो मुझको शेयर करिएगा। ओके, तो हाथ से आप ठुड्डी को टच करिए और कान की तरफ, कान को टच करते हुए ऐसे सिर का भी चक्कर लगाइए और पीछे ले जाइए। स्पाइनल कार्ड को टच करिए, वहां पर हल्का सा एक पॉज दीजिए, एक विराम। उसके बाद फिर कंधे को टच करिए और कंधे को टच करके गले के नीचे से होते हुए फिर आप जबड़े को पीछे से टच करते हुए कान को टच करिए और पूरा चक्कर लगाइए स्पाइनल कार्ड पे पास देते हुए। ये एक चक्कर हो गया। इस प्रक्रिया को आपको 5 बार आगे से ही करना है और फिर जब 5 बार आगे से पूरा हो जाए, आहिस्ता से हाथ से टच करिए पूरे शरीर को। आप हीलिंग थेरापी दे रहे हैं, टच थेरापी कर रहे हैं, तो भाग दौड़ नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर इसके बाद स्पाइनल कार्ड के जब 5 चक्कर पूरा हो जाते हैं तो स्पाइनल कार्ड पे रुक जाइए, फिर वहां से डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। अब कान से माथे की तरफ आइए और फिर दूसरे कान को टच करते हुए या गले से टच करते हुए ऐसे पीछे स्पाइनल कार्ड पे फिर आपने रिवर्स डायरेक्शन पे एक पास दिए, फिर दूसरे कान को टच करते हुए फिर कंधे को टच करते हुए स्पाइनल कार्ड पे टच करा। इस तरह से इसके भी 5 चक्र पूरा करने हैं और इसी प्रक्रिया को दूसरे हाथ से भी आपको दोहराना है। स्टार्ट कर दो। अब दूसरी तरीके से हाथ से दोनों हाथ आप पीछे ले जाइए स्पाइनल कार्ड को टच करते हुए। देखिए दोनों हाथों की उंगलियों को आप एक दूसरे को टच करने की कोशिश करें। हाथ स्पाइनल कार्ड पर है और टच करें। टच कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर दूरी रह जाती है तो कोशिश करिए, लेकिन ये दोनों स्पाइनल कार्ड की लाइन में रहे। मैं इस हाथ से बता रहा हूं लेकिन ये हाथ मेरा उतना परफेक्ट टच नहीं कर पा रहा है, तो मैं हाथ बदलता हूं। अब इस हाथ को ऊपर से ला रहा हूं, दूसरे हाथ को नीचे से ला रहा हूं, इनका टच अच्छा हो जाता है। देखिए टच करके अब इस टच को करने के बाद उसी स्पाइनल कार्ड को टच करते हुए एक हाथ नीचे को जा रहा है, एक हाथ ऊपर को जा रहा है। नीचे लास्ट तक पहुंचिए, ऊपर भी लास्ट तक पहुंचिए और फिर रिवर्स आ जाइए और फिर दोनों टच करेंगे। ये एक चक्र पूरा हो गया। इस चक्र को, इस प्रक्रिया को 5 चक्र तक करिए एक हाथ पे। कोशिश करनी है कि हाथ स्पाइनल कार्ड को टच करे। थोड़ा बहुत डिविएशन हो सकता है लेकिन कोशिश करनी है और रिलैक्स मुद्रा में भी रहे, बहुत ज्यादा टेंशन भी नहीं देना। टच करते हुए 5 चक्र पूरा करने के बाद फिर जो है हाथ आप बदल देंगे, एक दूसरे हाथ को ऊपर से और नीचे से फिर ऐसे लाएंगे और कोशिश करिए इस प्रक्रिया को फिर आप 5 बार करेंगे। और अब इसके बाद मैं दूसरा पोस्चर लेट करके बताऊंगा आपको। आपका बिस्तर ज्यादा मुलायम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मुलायम भी होना चाहिए, यानी एक टॉवेल आप नीचे डाल सकते हैं, या बिस्तर अगर ज्यादा मुलायम नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है तो उस पर आप लेट जाइए। लेटने के बाद आप दोनों हाथ को, हथेलियों को एक के ऊपर एक रख दीजिए। फिर उसके बाद आराम से ऐसे रख दीजिए, हाथ कान को टच करने की कोशिश करिए आराम से और 2 बार सांस लीजिए और छोड़िए।
फिर इसको दूसरी साइड पे दूसरे कान को टच कराइए दोनों हथेलियों पे और 2 बार सांस लीजिए और छोड़िए। इस प्रक्रिया को आप बदलते हुए 2 बार दोनों कानों को संयोग बनाइए और करिए। फिर उसके करने के बाद देखिए, मैं हाथ को 90 डिग्री पे करते हुए हाथ को अपनी बॉडी के पहले में रखा हूँ। हाथ को पहले में रखते हुए और कंधे से 4 इंच की दूरी बनाते हुए आप ऐसे लेटिए और देखिए कंधे आपके ऊपर हो जा रहे हैं, सीना आपका टच कर रहा है आपके बिस्तर को, ठुड्डी टच कर रही है। आप रिलैक्स करिए थोड़ा सा, कंधे जब ऊपर जा रहे हैं तो आपको अजीब सा सेंसेशन लग रहा होगा। पूरी बॉडी, पूरी मसल्स आपकी स्पाइनल कॉर्ड की रिलैक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए इस पे रुकिए, फिर इसको थोड़ा सा उठाइए, थोड़ा सा आराम से, प्रेशर नहीं देना है। और उसके बाद फिर दोनों हाथों को, कूहनी को जमीन पे टिका दीजिए और ऐसा रखिए, ठुड्डी को ऐसे टिका करके आप रेस्ट लीजिए। 3 बार गहरी सांस लीजिए। आपको ज्यादा रिलैक्स जैसा लगता है कुछ ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 3 बार तो कम से कम लीजिए। फिर इसके बाद अब मैं एक सीटिंग पोस्चर बताता हूं। आप उस मुद्रा में बैठेंगे तो अलग किस्म का आराम मिलेगा। पहले आप पलथी मार के बैठ जाइए और फिर जो है पैर को दोनों एड़ी और ये सटा लीजिए। फिर उसके बाद हल्का सा मोड़िए और एक हाथ, दूसरे हाथ को जमीन पर टच करिए। इस हाथ को ऐसे घुटने पे रखिए और पैरेलल कर दीजिए पैर को। थोड़ा सा जो आराम से पूरी बॉडी आपकी सीधे मुद्रा में हो गई, कहीं भी गलत मोड़ नहीं है। आप इस मुद्रा को एंजॉय करिए 2 मिनट बैठ करके। और फिर 2 मिनट बैठने के बाद फिर जो है पैरों को आपस में बदल दीजिए, दूसरे पैर पे उस मुद्रा पे आ जाइए, 2 मिनट इस पे आराम करिए। इस पूरी प्रक्रिया में आपको 10 से 12 मिनट लगेगा और दिन में 2-3 बार करिए और फिर फर्क महसूस करिए, कुछ रिलीफ मिल रहा है क्या। और फिर उसके बाद मुझे शेयर करिएगा ताकि मैं और मित्रों को भी बता सकूं। मेरा फोन नंबर नोट कर लीजिए, 8005194319, 8005194319। लेकिन कृपया 9:30 से रात के 9:30 और 10:30 के बीच में ही फोन करिएगा, क्योंकि दिन में मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, मेरे कार्यालय के काम में बाधा न पहुंचे, इसलिए मेरा अनुरोध है। और आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। अनुभव शेयर जरूर करिएगा।